हेलो एस्पेंड, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंड, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर में हम देखेंगे पृथ्वी में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूकंप आना या जो भी समस्याएं आती हैं, तो वो हम समझेंगे इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल्स में। और आपको पता होगा, जब आप यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी का सिलेबस देखोगे ना, प्री में तो सीधा लिख रखा है उन्होंने भारत और विश्व का सिलेबस भूगोल का, बट जब आप मेंस वाले में देखोगे तो आपको ये टॉपिक दिए गए हैं सभी, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी काफी होती है, ठीक है। इनसे बाहर आपको अलग से कोई किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग डालनी है अपनी स्थल मंडलीय प्लेट। तो पहला पॉइंट डालना आपको स्थल मंडलीय प्लेट। ये क्या होती है, देखते हैं इन्हें। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं। तो स्थल मंडल तो आप जानती हो, ये जैसे मानो स्थल मंडल है तो इस पर पहाड़ होते हैं, घर होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर भी अनेक प्रकार की कुछ प्लेटें होती हैं। भूपर पट्टी के नीचे कुछ प्लेटें पाई जाती हैं, तो उसी प्लेट को हम स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेट होगी हमारी स्थल मंडलीय की। इसी प्रकार होती है हमारी महासागरीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट भी इसी प्रकार की होती हैं। ये आप आगे याद रखना, बट याद रखना महासागर के भी अंदर प्लेटें होती हैं। ओके, तो आगे फिर से कंटिन्यू उसी लाइन में आपको पॉइंट डाल के नीचे कंटिन्यू लिखना है कि ये प्लेट हमेशा धीरे गति करती हैं। ओके, तो ये प्लेटें मतलब धीरे धीरे गति करती रहती हैं, और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब ये प्लेटें गति क्यों करती हैं? क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, तो उसी मैग्मा के कारण ये प्लेटें गति करती रहती हैं। ओके, तो जैसे ये आपका महासागर है, ये प्लेटें, और इनके बीच में आपका भरा हुआ है मैग्मा। तो इसी मैग्मे के कारण ये प्लेटें इधर से उधर होती रहती हैं, जिसके कारण भूकंप और पहाड़ों का बनना, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलता है। इसी कारण हमारी पृथ्वी में बदलाव पाए जाते हैं। ओके, अब ये जो पृथ्वी की प्लेटें, ये जो स्थलमंडलीय की प्लेटें गति करती है ना, ये भी दो बलों के कारण होता है, ठीक है। तो वे दो बल कौन से हैं, उन बल के नाम आप जान लो और उनके बारे में भी समझेंगे। तो उन बल का नाम है, पहले का नाम है अंतर्जनित बल और दूसरे का नाम है बहिर्जनित बल, ठीक है। दो बल होते हैं, तो ऐसा ही यहां लिए लिखा हुआ है। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो आपको इतना सारा कुछ नहीं लिखना है, जो अभी शुरू में नोट किया था केवल वो लिखना है, और फिर नीचे लिखना है पृथ्वी की प्लेटों की गति दो बलों के कारण होती है केवल, ठीक है। इतना ही नोट करना। ओके, तो वो कौन कौन से बल हैं वो आपको पता चल गया है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अब फिर आपको पॉइंट डालना है अंतर्जनित बल, दूसरा डालना है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल कौन से बल? तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल। पता ही चल रहा है ना, अंतर्जनित यानी कि जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में घटित होते हैं ये बल। ओके, और ठीक है, तो यहां तक ही आपको यहाँ कॉमा लगा देना, जो आपको पता चल जाए। फिर दूसरा बल स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। ओके, और आगे फिर आपको देखना अंतर्जनित बल में, अंतर्जनित बल कभी अश्मिक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से, ठीक है। इसी कारण भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी हानियां हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये सब आपको नोट करना है। तो अब तक आप समझ गए, शुरू में हमने पढ़ा था स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है। स्थल मंडल के अंदर छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, और वे प्लेटें मैग्मा के कारण इधर उधर गति करती हैं, ठीक है। और ये भी दो बल पर आधारित होती है, एक तो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, और बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के बाहर होते हैं। ओके, तो इतना सा ही आपको यहाँ नोट करना था। अब यहाँ आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, इस फ्लो चार्ट को आपको जरूर मेंस में बना के आना है।
क्योंकि ये फ्लो चार्ट ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऐसा ही बना के आओगे ना तो मतलब अच्छे नंबर आते हैं इनसे मेंस की कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पृथ्वी की गति वही वाली बात दे रखी है यहाँ भी, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल दो प्रकार के, एक तो दूसरा है पलट विरूपण बल, ठीक है, और बाह्यजनित में अपवर्तन और निक्षेपण, ठीक है। पहला पढ़ लेते हैं आकस्मिक बल में। तो इसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, याद ये रखना अंतर्जनित बल के कारण, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे बल उत्पन्न हो रहे हैं जिनके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन की समस्याएं मिल रही है, तो उसे अंतर्जनित बल बोलेंगे। केवल इतना ध्यान रख लो, ठीक है। और बाह्यजनित बल के कारण होता है जैसे नदियों का बहना, ठीक है, और पवनों का, ठीक है, समुद्री तरंगे और हिमनद, इनके कारण। अब आगे एक शब्दावली दे रखी है, इंपोर्टेंट होती है शब्दावली, ज्योग्राफी की हो या हिस्ट्री की हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेटें भूपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटे कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं। ओके, तो वो महासागर वाली भी आपने देखी थी ना, एक तो महाद्वीप वाली देखी थी हमने, जैसा कि महाद्वीप के अंदर भी प्लेटें होती हैं, ठीक है, और फिर महासागर के भी अंदर प्लेटें होती हैं यही वाली, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण हिमालयों का निर्माण हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं हम ज्वालामुखी का। पर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला इसकी बात हो रही है, जहां से पिघला हुआ पदार्थ जिसे मैग्मा कह सकते हैं वो अचानक ही निकल आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है ना, मेंटल मैग्मा यहाँ होता है, मैग्मा कोष्टक लावा ये निकलता हुआ, ओके। तो गैस एवं राख भी यहाँ से निकलती है। तो अब यहाँ दे रखा है, इसे आपको नोट भी कर लेना है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। जब प्लेटें गति करेंगी पृथ्वी की तो कंपन तो हो गई, पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, ठीक है, और यह कंपन को ही भूकंप कहते हैं। कहने का मतलब स्थल मंडल में जब ये प्लेटें गति करेंगी तो एक कंपन होगा, उस कंपन के कारण ही भूकंप आएगा, ठीक है। और अब पॉइंट का जरूर ध्यान रखना, भूकंप से रिलेटेड था। और जहां कंपन आरंभ होगा, जैसे कि जहां कंपन हुआ ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उद्गम केंद्र। कंपन जैसे मान के चलो यहां हुआ भूकंप का, तो उद्गम केंद्र हो गया। और उद्गम केंद्र से भू सतह तर निकटतम स्थान को अभिकेंद्र। तो जैसे ये कंपन था पृथ्वी के भूभाग पर कहां तक आया, इस क्षेत्र पर आया, तो अभिकेंद्र ये कहलाएगा। और उद्गम केंद्र, उद्गम यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ, तो उद्गम केंद्र, और फिर अधिकेंद्र कहां पर इसका सेंटर था। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे कि यहाँ देख रखा है, यहाँ बता रखा है उन्होंने, जैसे कि उद्गम यहाँ से करंट, यहाँ से तरंग उठा, ठीक है, और यहाँ पर गया, तो ये अभिकेंद्र इसका कहलाएगा, ओके। तो ये आपका हो गया। और फिर दे रखा है इसमें तरंगों के कुछ टाइप दे रखे, 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, ठीक है, एल तरंगे। तो ये तीनों तरंगों के नाम 12th में और अच्छा दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ आपका कुछ काम का नहीं था, आगे बढ़ते हैं। फिर भूकंप को मापने का यंत्र होता है, जिससे बताते हैं ना कि पी तरंग का भूकंप आया कितना है, आप न्यूज़ों में सुनते हो, जिसे लेखी कहते हैं, ठीक है। ये भूकंप की तीव्रता को नापता है। तो पीटी में शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो भूकंप लेखी इस प्रकार की यंत्र होता है भूकंप मापने का, ठीक है। तो भूकंप से बचने के कुछ दे रखे हैं उन्होंने, जैसे सुरक्षा स्थान पर, रसोई से बाहर, घर दीवार से, ठीक है, मेज वेज के नीचे छुप जाओ। तो इस प्रकार के सबसे बढ़िया घर से बाहर जाओ, वो ज्यादा सेफ रहेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके फिर आ जाता है, अभी आपका थोड़ा सा और है, तो फिर आ जाता है मुख्य स्थल कृतियां क्या है। तो जैसे कि नदी है, ठीक है, तो नदी के जल दृश्य भूमि पर अपवर्तन से होता है, यानी कि जैसे नदी का कैसे वो होता है,
नदी कैसे बनती है, वहां की जमीन कटती जाती है, वहां पानी फ्लो होता रहता है, जिसके कारण नदी का निर्माण होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाले पर घाटे में गिरती है तो वो जल प्रपात बनाती है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट हो गया। जल प्रपात क्या होता है, नदी किसी खड़े ढाल वाले से नीचे वाले की ओर गिरती है, ठीक है, और वहां की सेल या कुछ भी जगह को काट देती है तो वो जलप्रपात कहलाता है। तो ये पीटी में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आपके। ठीक है, और जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़कर मार्ग भी बदल देती है। ठीक है, इसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, ये देखो विसर्प क्या होता है, तो विसर्प यहां देखो ये रहा आपका। तो जैसे नदी आ रही है, अब इसने अपना मार्ग बदल दिया ना, जानी तो सीधी चाहिए थी, मार्ग बदल दिया, तो इसे ही विसर्प कहते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया ये। और फिर यहाँ डेल्टा क्या होता है, डेल्टा तो आप जानते ही हो, किसी भी नदी के द्वारा लाए गए कूड़े करकट, किसी भी नदी द्वारा लाए गए कूड़े करकट को जम जाने के कारण ही किसी भी डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। ओके, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। समुद्री तरंगे, तो समुद्री तरंगे क्या क्या कर देती हैं, तो यहां देखना है आपको। वैसे एक तो समुद्री तरंगे ना जब ये आती है किसी भी चट्टान में ना, जब बार बार वहां पानी टकराता है तो एक गुफा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये शब्द नोट कर लेने, वैसे हम समझाते थे, तो वहां बन जाती है समुद्री गुफा। जैसे यहाँ लिखा भी है, समुद्र की टकरें लगातार सेल से टकराती रहती हैं, जिससे एक गुफा से का निर्माण हो जाता है, जिससे समुद्री गुफा बन जाती है। तो ये ऐसे आपको टाइटल डाल देना, समुद्री तरंगे कार्य, तो यहाँ डाल देना जैसे समुद्री गुफा बन जाती है इससे। तो इससे ये आपको पता चल गया कि समुद्री गुफा कैसे बन जाती है। ठीक है, और फिर तटीय मेहराब कैसे बनते हैं। तटीय मेहराब कैसे बनते हैं, जब इन गुफा के बड़े हो जाने पर केवल छत बचती है तो तटीय मेहराब बनते हैं। ठीक है, जब समुद्र तरंगे आई बार बार सेल से टकराई तो समुद्र गुफा बन गई, और केवल जब इसकी छत बनी तो तटीय मेहराब बन गया। और यदि समुद्र की तरंगें उस चट्टान पे टकराकर जब किसी सेल को बीच में से काट देती है, जैसे यहां देख रहे हो आप, तो स्टेक का निर्माण होता है, इसे स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको बस ध्यान रखना है इसमें। और जैसे पवन के कार्य क्या है, जैसे तो छचक सेल क्या है, जब मतलब जब वायु वगैरह आती है तो ये अपने साथ पवन को उड़ा लेता है, और उसी के कारण सेल का निर्माण होता है। ठीक है, बालू डिब्बा ये भी उसी प्रकार की पहाड़ी बन जाती है, और ये भी उसी प्रकार की पहाड़ी बन जाती है। ठीक है, तो मतलब मिट्टियों के पहाड़ बन जाते हैं जब वायु आती है और वहां पहाड़ का निर्माण कर लेती है। तो इतने इंपोर्टेंट नहीं थे, बस आप ये पॉइंट डाल के इन्हें कर लेना। ठीक है, अब यहाँ लिख रखा है जैसे प्लेटें घूमती क्यों है, तो मतलब उनमें बल पाए जाते हैं, उन्हीं के कारण वे प्लेटें घूमती रहती हैं। जैसे कि बाह्य जनिक बल, अंतर्जनिक बल क्या है, अपवर्तन क्या है, ठीक है, बालू टिब्बा क्या है। इसी के साथ ही आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।